दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो कहा जाता है कि नो टाइम फॉर लव में प्यार करने का कोई उम्र नहीं होता, प्यार करने का कोई समय नहीं होता। उसी प्रकार भी एक प्यार करने का कोई अपनी एज को नहीं देखता है। जब किसी का प्यार का परवान जब चढ़ता है तो इतना तक कि नहीं अपना समाज को देखता है, नहीं अपना घर द्वार को देखता है और क्या एज का भी परवाह नहीं करता। कहाँ 30 वर्ष और कहाँ 60 वर्ष के बीच में भी यदि अंतराल हो तो बीच में अंतराल के बीच में भी अपना फैसले को इनकार नहीं करता और दोनों ने अपना शादी करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। और आज के माहौल में ऐसा ही खास तौर पे ज्यादा देखा जा रहा है। तो ये जो घटना है सेम कुछ ऐसा ही दिखता है। एक लड़की ने 17 साल की एज में और ये 35 नहीं बल्कि 45-60 के उम्र के लड़के से इस तरीके से हैवानियत करती गई और ऐसी ब्लैकमेल के तौर पर बोले या फिर उनको एक रुझान के तौर पर बोले और फंसाती गई लड़की ने और जगह जगह पर ले जा करके एक फिजिकल रिलेशन बनाती, जगह जगह पर घूमते जाती। और जब इसका खुलासा जब लोगों को मालूम होता है इस लड़की के मृत्यु होने के बाद तो लोग प्रशासन भी दोस्तों सुनने के बाद हैरान हो जाती है। एक लड़की ने ये 17 साल के लड़की ने एक ऐसी हवानियत ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकती है। जो कि एक लड़के रहे तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने लड़कों के साथ अफेयर इस लड़की के बीच में चलता रहा है। तो इसी कहानी को मैं परत दर परत समझाने का दोस्तों प्रयास कर रहा हूं कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल एक घटना जो है एक घटना उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में एक इलाका पड़ता है टीकमगढ़ और इसी टीकमगढ़ के अंतर्गत दोस्तों एक थाना है जिस थाना का नाम अपना पलेरा थाना के नाम से जाना जाता है। और उसी पलेरा थाना के अंतर्गत एक दोस्तों एक गांव पड़ जाता है जिस गांव का नाम रहता है रसील खिड़क गांव है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार काफी विकसित काफी अच्छी तरीके से परिवार का जो मुखिया है मुखिया का कोई संतान नहीं था, काफी झाड़ फूक में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक बच्ची का जन्म देती है उस परिवार वाले ने। और जैसे ही उस परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है उसको दुलार से बहुत एक प्यारा सा नाम देते हैं, लेकिन अभी उसका नाम अभी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी उस लड़की को यदि नाम ऐसे ही तत्काल में लिया जाए तो दिव्या नाम आप लोगों ने रख सकते हैं। तो दिव्या का एज 17 साल था और जैसी 17 साल इस दिव्या के एज होती है और होने के बाद ये दिव्या ने 12th के एग्जाम पास करती है और करने के बाद एक ऐसी कॉलेजों में एडमिशन करने के लिए अपना मम्मी पापा से जिक्र करती है। लेकिन मम्मी पापा बताते हैं कि कुछ दिन का टाइम दो और तुम्हारी जो स्कूलें हैं कॉलेज भी हैं तो उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा। तब से ही दिन दोस्तों गुजरता है और 29 अप्रैल 2024 का यानी आज से पिछले मंथ का ही कहानी है। इस लड़की के यानी कि दिव्या को मौत हो जाता है और जैसे ही मौत होता है मौत होने के बाद इस गांव में खलबली मच जाती है। मौत के पहले की बात करें तो दिव्या के घर पे काफी अच्छी तरीके से जीवन बसर चल ही रहा था और दिव्या के परिवार वाले ने खाना खा करके सोए थे और सोने के बाद जब सुबह होती है उसके माँ ने जगाती है, 10 बज जाता है और उसके माँ ने गुस्से होने लगती है कि हमारे बिटिया जो है बिटिया अभी तक जागी नहीं है, क्यों है। वो काफी इधर उधर बातों को बक रही थी अपनी माँ ने, क्योंकि हमारी जो बिटिया है बिटिया अभी तक जागी नहीं है, कितने देर तक सोएगी। लेकिन जब अपनी माँ ने जैसी उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि दिव्या तो अपना बेड पर है ही नहीं, ये कहाँ गई पता नहीं। लेकिन जैसी शाम तक हो जाता है शाम तक वो दिव्या घर पे लौट करके नहीं आती है
तो घर में कहीं ना कहीं शंका जताने लगते हैं कि आखिरकार हमारी बिटिया घर में इकलौती एक बच्ची थी, उस बच्ची आखिर गई कहाँ गई। तब से ही दोस्तों 2 दिन के और समय बीतता है, तब से प्रशासन के बीच में ये इनके परिवार वाले ने और ग्रामीण लोगों ने मिल करके जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा जो बिटिया है ये 18 अप्रैल को ही गायब है और अभी तक घर नहीं आई है। जैसे मालूम होता है, मालूम होने के बाद प्रशासन भी छानबीन करती है। इधर माता पिता और ग्रामीण लोगों ने, जहां तक इनके रिश्तेदार थे, रिश्तेदार के भी यहाँ कॉल की जाती है कि क्या हमारा बिटिया आपके यहाँ आई है। बताते हैं कि नहीं, नहीं आई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बच्ची का कहीं भी जानकारी नहीं मिलता है कि आखिरकार ये दिव्या गई कहाँ है। लेकिन और कुछ दिन बीतता है और इधर माता पिता पेरेंट्स लोगों ने जगह जगह पर इलाके में जाते हैं घूमने के लिए और साथ ही साथ जगह जगह पर जाते हैं इस बेटिया को खोजने के लिए। तभी इसके ग्रामीण तभी जाते हैं इस बेटिया को जगह जगह पर खोजने के लिए। तभी इसके ही गांव में एक शख्स आता है और बताता है कि एक बेटिया का एक लाश अपने ही खेत के बगल में पड़ा हुआ है। जैसे गांव वाला सुनते हैं, गांव वाले ने टूट करके खेत पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखते हैं कि ये जो बच्ची का लाश है ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गांव का बच्ची है। और इनके माता पिता गए थे खोजने के लिए किसी इलाके में, उनको कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद बुलाया जाता है। जब जैसी माता पिता आते हैं और अपना बच्ची को एक ऐसी मर्डर केस के मामला को देखते हैं, तो देखने के बाद दोस्तों एक बच्ची का माँ और पिता दोनों ने काफी रोने लगते हैं और काफी बिलखने लगते हैं। प्रशासन दोबारा इस मौके तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद छानबीन करती है कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया। सबसे पहले इसके गर्जीवन यानी कि पिताजी से पूछा जाता है। पिताजी ने सन्न रह जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने तो छत पे सोया करता था, लेकिन सुबह होते ही मैंने खेतों में चला गया अपने खेत में काम करने के लिए। लेकिन फिर प्रशासन अपने इस माँ से पूछती है, इस बच्ची के माँ से, तो माँ ने बताते हैं कि मुझे सर नहीं पता। तब से एक प्रशासन को कहीं ना कहीं शंका जताने लगता है कि वहीं पे 3 सवाल और जवाल में अपने ख्यालों में खटकने लगता है कि पहला तो अपने माता पिता के साथ ही इस बच्ची ने खाना खाई थी और खाना खाने के बाद अपने ही बेड पर सोई थी। दूसरा कि ये घर में सुबह के टाइम पर थी नहीं, आखिरकार गई तो कहाँ गई। और तीसरी सवाल और जहन में गूंज रहा था कि आखिरकार ये बच्ची गई भी तो आई क्यों नहीं, और इसका मर्डर यदि हो गया तो किसी का कानो कान तक भी मालूम नहीं चला, और ये मर्डर घर में न होकर के बाहर में कैसे हो गया। प्रशासन को खटकती है और खटकने के बाद प्रशासन ने जब इसका कारण, इसका बारे में जानकारी नहीं मिलता है, तो सबसे पहले इस बच्ची का एक फोन था। इस फोन के माध्यम से जब कॉल को डिटेल्स को निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि एक कॉल डिटेल्स किसी और का नहीं बल्कि एक लड़का है इसी गांव का रहने वाला। और इस गांव का रहने वाला लड़का है जो कि ये लड़का का नाम है अवध प्रसाद। और अवध प्रसाद का एज की बात करें तो अवध प्रसाद का एज ज्यादातर नहीं 35 से 36 साल की एज ही है। और ये कॉल डिटेल्स है, जैसी ग्रामीण लोगों ने बताते हैं, क्या अवध प्रसाद का पहचानते हैं? ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि हाँ पहचानते ही हैं, हमारा ही गांव का रहने वाला लड़का है। अवध प्रसाद को अपने प्रशासन ने अपने थाना ले जाती है और ले जाने के बाद फ्रंट चेयर पर बैठाती है दोस्तों। और बैठाने के बाद सख्ती से जब पूछताछ होती है तो अवध प्रसाद ने बोलते हैं मुझे सर नहीं पता। लेकिन प्रशासन बोलते हैं क्या तूने शाम के टाइम पे कॉल किया था? बताता कि हाँ मैंने तो किया था, बातें भी किया था। जैसे ही बोलते हैं तब
प्रशासन ने, जैसे ये अवध प्रसाद ने बोलता है, प्रशासन भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार हर आदमी बातें चीतें करता है फोन पे, लेकिन ये लड़का तो साफ साफ बता रहा है। लेकिन कौन आखिर मुजरिम है, जब नहीं पता चलता है बताते हैं कि क्या बात था, कैसे बात हुआ। तो देखिए, हर दिन मैंने बात करता था पढ़ाई के सिलसिला में कि पढ़ाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सवाल आज बनना है कि नहीं बना है, इसी के विषय में बातचीत होता है। ये कोई नहीं बल्कि हमारा ही अपना बहन है। लेकिन कुछ दिन बीतता है और बीतने के बाद दोबारा जब मामला जब नहीं मालूम चलता है तो फिर अवध प्रसाद को दोबारा बुलाया जाता है और इसका भी कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। और कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि आज से नहीं बल्कि कई सालों से प्रॉपर चलता आ रहा था। कभी 12 बजे तो कभी 2 बजे तक भी कॉल के माध्यम से बातें चीतें होता है इस दिव्या के साथ। जैसी मालूम होता है तो अवध प्रसाद को अपने कस्टडी में लेती है और सख्ती से जब पूछताछ होती है, यानी कि प्रशासन जब अपना थाने के रिस्पेक्ट में आकर के थाना कैसे अपना मुजरिम को पकड़ती है और कैसे अपने जाल में फंसाती है, और जब अपनी हद तक कामियों को इंजाम देने के लिए जब एड़ी चोटी जब लगाना शुरू करती है और सख्ती से जब प्रशासन ने पूछती है, अवध प्रसाद ने टूट जाता है। और टूटने के बाद एक ऐसी बयान, एक ऐसी एक कहानी को दर्द बताता है। अवध प्रसाद ने बताता है कि एक कहानी आज से नहीं बल्कि 2021 से चलिए। तो 2021 में जब इस दिव्या का एज जो है एक काफी कम ही एज था और उस वक्त 8 या 9th क्लास में पढ़ती थी। अब पढ़ने के टाइम पर ही मैंने भी जाया करता था, तब से ही दिव्या और हमारे बीच में बातें चीतें होता, जगह जगह पर घूमने भी जाते हैं। इस बात की जानकारी घर पे दोनों को जानकारी था, घर पे माता पिता को, लेकिन दोनों के माता पिता ने इग्नोर नहीं करते थे क्योंकि भाई बहन बन करके रहा करते थे। और दोनों के बीच में धीरे धीरे ऐसी एक प्रेम प्रसंग बन जाता है कि कहीं भी घूमने जाना हो, कोई भी अपना अंदर की बात हो, एक प्राइवेट चीजें भी बात हो, तो हम दोनों ने एक दूसरे को शेयर किया करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरता है और इनसे हम इस दिव्या के साथ भी शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं, जगह जगह पे जाकर के छिप करके, कभी खेतों में तो कहीं पे जाकर के अपना रूम बुक करके ऐसी हवानियत करते जाते थे। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरता है और दोस्तों दिन गुजरने के बाद काफी टाइम 2021 से ये 24 आ जाता है और 24 आने के बाद ये दिव्या जो है हमसे जितना प्यार पहले किया करती थी उतना अब नहीं करती है। और मैंने इस दिव्या के कॉल डिटेल्स को दोबारा खंगाला मोबाइल लेकर के, तो मालूम चलता है कि हमारा ही गांव का एक और लड़का है जो कि दिव्या से बातें चीतें करता। इस बात के लिए जब मैं विरोध किया दिव्या से तो दिव्या ने चिढ़ गई और बोल रही थी कि मैंने शादी तो कभी तुमसे करूंगा ही नहीं, और साथ ही साथ बात रही संबंध बनाने का, कहीं घूमने का, ये सिलसिला हम लोगों का बीच में हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अवध प्रसाद ने मानने से इनकार करता कि नहीं, ऐसी नहीं चलेगा, जो लड़का है लड़का को इग्नोर करो, जो हमसे प्रेम प्रसंग चलता रहा हमसे ही मुलाकात करो, बातें चीतें करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे अंदर जो कमियां हैं इसके बारे में बताओ, मैं उसको कामियों को गलतियां जो हमारे अंदर है उसको हम निकालने का प्रयास करूंगा। लेकिन दिव्या ने बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जैसा चल रहा चलने दो। इस बात पर अवध प्रसाद ने गुस्से होता है और दिव्या के ऊपर एक थप्पड़ झाड़ देता है। और जैसे झड़ता है दिव्या ने गाली गलौज करना शुरू करती है और गाली गलौज शुरू करने के बाद अवध प्रसाद ने गुस्से में आ जाता। और आने के बाद इसका इतना एड़ी चोटी गुस्से हो जाता है कि ये जरा सा भी एतराज नहीं करता और इस दिव्या के ऊपर तबातोड़ झंझट लड़ाइयां चालू हो जाता है, मारपीट होने लगता है उसी खेतों में। अब होने के बाद वहीं पे ये फौरन बताएं या किसी कारणवश उसके गर्दन जो है अवध प्रसाद ने इस दिव्या को पकड़ लेता और पकड़ने के बाद गला को ही दबा करके हत्या कर देता। एक खेत पे कैसे आती है दिव्या ने
क्योंकि हर साल और हर पल किसी भी समय यदि माता पिता सो जाया करते थे तो दिव्या ने अपने ही कमरे से बाहर निकलती थी और बाहर निकलने के बाद इस अवध प्रसाद के साथ घूमने जाती, तरह तरह के जगह पर जाती और शारीरिक संबंध भी बनाती और आधी रात में ही आकर के अपने बेड पर सो जाती थी। इसी अवस्था में एक अवध प्रसाद ने बुलाता है दिव्या को और दिव्या हर साल हर पल की तरह परिकी हुई थी, यानी कि लगातार इसका जलवा था जाने का। आधी रात में जाती है कि बुला रही होगी, कोई बात होगा या बातें चीतें करेंगे, और जाने के बाद इस बात के लिए अवध प्रसाद में विरोध होता है और दिव्या ने मानने से इनकार करती है। इसी में इस अवध प्रसाद ने हत्या कर देता है इस दिव्या को और दिव्या का जो मृत्यु जो है उसी खेत में हो जाता है। और होने के बाद अवध प्रसाद ने वहां से भाग जाता है और भागने के बाद अपना ही कमरे में जाकर सो जाता है ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैंने नाइट में कहां पे गया था। और जब प्रशासन ने धीरे धीरे कॉल डिटेल्स को निकालते हैं, निकालने के बाद अवध प्रसाद के बारे में पूरे जानकारी अवध प्रसाद खुद अपनी कामियों को इंजाम देता है तो लोग और ग्रामीण लोगों ने साथ ही साथ प्रशासन ने दोस्तों सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक लड़का ने अपने इस बच्ची को कैसे मार करके हत्या किया। और इस लड़की जो है दिव्या को भी एक लड़का से तो अफेयर था ही, लेकिन एक और लड़का को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जगह जगह पर ले जाती, शारीरिक संबंध भी बनाती। इसी बीच में लड़ाइयां होने लगता है। लड़ाइयां होने के बाद इस दिव्या को मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि छिपके से यदि प्यार किया गया इंजाम जो है आज नहीं तो काल बुरा ही होता है और आज यही सिलसिला इस दिव्या के साथ ही हुआ है। दोस्तों अभी फिलहाल जो है अवध प्रसाद को अपने कस्टडी में प्रशासन ने ले लिया है और जेल का हवाले किया है। और आप लोग का क्या राय है कि इस अवध प्रसाद ने ऐसे दिव्या के साथ हवानियत किया, मौत का घाट उतारा है? क्या आप लोग का राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी जेन्युइन घटना ऐसी लाता हूं मैं हकीकत लाता हूं, फौरन मैंने देखता हूं टीवी पर अखबारों में, इसके बाद जानकारी मिलता है, इसके बाद ही मैं फौरन लाने में सक्षम होता हूं। आप लोग एक सब्सक्राइब यदि करते हैं तो मेरा उम्मीदें और हौसला बढ़ता है। ये जो कहानी है आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि ऐसी क्राइम, ऐसी अत्याचार, ऐसी जो प्रेम प्रसंग की विवादें हमेशा दर प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, दिन आज नहीं तो कल जो हर दिन दिन प्रतिदिन और दर पे दर बढ़ता जो जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।